हेलो फ्रेंड, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। बैक वाले वीडियो में हम चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान प्राप्त किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति का अध्ययन करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण की गति किस प्रकार होती है। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ लगातार वीडियो में बने रहिएगा। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम समझेंगे कि क्या होता है, एक एक वर्ड को हम तोड़कर समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो मैं आपको समझा दूं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दो प्रकार से निरूपित किया जाता है, एक क्रॉस से और एक डॉट से। ध्यान समझिएगा, क्रॉस कब दिखाते हैं, डॉट कब दिखाते हैं। तो जब चुंबकीय क्षेत्र लंबवत, जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत नीचे की ओर हो किसी कागज तल पर, ये तो आपकी क्या है, व्हाइट बोर्ड है, तो हम बोर्ड पर दिखाएंगे, लेकिन कागज तल को हम लेकर बनाएंगे। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाऊंगा। ये कागज तल है, ध्यान समझिएगा। तो कागज तल पर चुंबकीय क्षेत्र के दिशा जब लंबवत अंदर की ओर होगा तो उसे हम क्रॉस से दर्शाएंगे, और जब कागज तल से लंबवत बाहर की ओर होगा तो उसे हम डॉट से दर्शाएंगे। डॉट से दिखाया जाता है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र जब हमारी तरफ आएगी इस प्रकार तो हम डॉट से, और जब चुंबकीय क्षेत्र लंबवत कहा जाएगी, कागज तल के नीचे की ओर। देखिए, जब नीचे की ओर जाएगी तो उसे क्रॉस, और जब ऊपर की ओर जाएगा तो उसे डॉट। तो मैं यहां लिख देता हूं, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर, नीचे की ओर क्रॉस जहां रहेगा तो इसका अर्थ समझिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत किधर है, नीचे की ओर, और डॉट रहेगा तो कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर। क्लियर हुआ? क्रॉस रहेगा कागज तल के लंबवत नीचे की ओर, डॉट रहेगा तो कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, तो अब यहां से देखिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला लिखते हैं, जब आवेश लंबवत, जब आवेश लंबवत प्रवेश करे, यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति के दिशा को ज्ञात करने के लिए हम लिखे कि जब आवेश लंबवत प्रवेश करे, किधर, चुंबकीय क्षेत्र में। तो अब यहां से देखिए हम चुंबकीय क्षेत्र बना रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये क्रॉस दिखाए हैं। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत किधर है, नीचे की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत कहां है, नीचे की ओर। क्रॉस क्या बता रहा है, नीचे की ओर, और डॉट रहेगा तो कहां रहेगी, ऊपर की ओर। ठीक है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में हम अलग अलग पॉइंट पर हम आवेश को लेंगे, और वहां से हम उस पर लगने वाले जो बल है उसके दिशा को सबसे पहले क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो एक बात और कि जब हम इसके चुंबकीय क्षेत्र, जो ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये बी जो है, ठीक है, अगर हम कोई आवेशित कण लेते हैं, अगर हम कोई आवेशित कण लेते हैं तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा एक क्या लगेगा, बल लगेगा। बैक वाले वीडियो में पढ़े हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है, और उस बल का मान कितना होता है, तो उस बल को हम बोलते हैं लॉरेंज बल। तो इस चुंबकीय क्षेत्र
के कारण उस आवेशित वस्तु पर जो बल लगेगा F, उसका मान कितना होगा क्यू वी बी साइन थीटा। पढ़े हुए हैं बैक वाली वीडियो में लॉरेंज बल, जहां हम अध्ययन कर रहे थे कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो आपका फोर्स लगता है उसका सूत्र होता है क्यू वी बी साइन थीटा, जहां क्यू आवेश है, भी उसका वेग है, बी चुंबकीय क्षेत्र है और साइन थीटा भी और बी के बीच बना हुआ एंगल है। आज समझ में आया। अगर हम इसको वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो एफ वेक्टर बराबर क्या होता है, पढ़े हुए हैं क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जब इस हम वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आता है, एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो जब एफ का मान, जो ये एफ है, जो चुंबकीय क्षेत्र इस आवेशित कण पर लगा रहा है, अगर इसका दिशा मुझे ज्ञात करना होगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, अलग अलग पॉइंटों पर। तो ध्यान से समझिए, एक सिंपल सी बात बता रहे हैं। जो ये आपका भी दिखाई दे रहा है, जो आवेशित कण का वेग है, उधर आपको टोटल अंगुली कर देना है, ये अंगुली दिखाई दे रहा है, और जिधर आपकी चुंबकीय क्षेत्र है उधर अंगुली को क्या करना है, मोड़ना है, क्या करना है, घुमाना है, और अंगूठा जिधर जाएगी उधर ही क्या होगा, जो फोर्स लग रहा है उसकी दिशा होगी। बात समझ में आया। जिधर आवेशित कण जाएगी जिस वेग से, उधर सभी अंगुली करना है, चुंबकीय क्षेत्र की ओर अंगुली को क्या करना है, मूव कर देना है, मोड़ देना है, और जिधर अंगूठा जाएगा उधर ही इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आवेश पर जो बल लग रहा है उसकी दिशा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। और यहां से ध्यान समझिएगा, और अगर हम जो ये चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान समझिएगा, जो ये चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण पर जो फोर्स लगाता है उसका परिमाण जो होता है सभी स्थानों पर बराबर होते हैं। कहीं भी लीजिएगा आवेश, उस पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो फोर्स लगता है सभी जगहों पर समान होते हैं, बट उसकी दिशा क्या होती है, अलग अलग होती है। दिशा बदलेगी लेकिन परिमाण नहीं बदलता है। और दिशा के लंबवत हमेशा, दिशा के लंबवत हमेशा क्या होता है, उसका वेग होता है। दिशा का लंबवत हमेशा उसका क्या होता है, वेग होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां मेरे पास, ध्यान समझिएगा, यहां आवेशित कण Q है जो भी वेग से गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, जो भी वेग से गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, लंबवत होगा ना, ध्यान से समझिएगा। ये आवेशित कण Q है जो चुंबकीय क्षेत्र भी के क्या कर रहा है, लंबवत गति कर रहा है। अब कैसे लंबवत हुआ, देखिए ये क्रॉस है तो चुंबकीय क्षेत्र कहां हो गया, नीचे की ओर, नीचे की ओर हुआ। ध्यान समझिएगा, ये मान लेते हैं आपकी चुंबकीय क्षेत्र है, और ये वाला जो आपका है ये है आपका आवेशित कण का वेग। तो ये आपकी कागज की तल है, ध्यान समझिएगा, नीचे की ओर हो गया ये, ठीक है। और आपकी वेग किधर दर्शाया गया, आवेश की वेग इधर दर्शाई गई है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि ये नीचे की ओर इस प्रकार और वेग आपका जा रहा है इस प्रकार, यानी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर नीचे की ओर और आवेशित कण का वेग इधर हो गया। तो कितना डिग्री का बनाएगा, देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री बन रहा है ना। तो लंबवत प्रवेश कराएं, लिखा गया है कि जब आवेश लंबवत प्रवेश करे, यानी हमेशा लंबवत प्रवेश करेगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर इस आवेश पर, ध्यान समझिएगा, इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो फोर्स लग रहा है F, अब इसकी दिशा किधर होगी, तो हम क्या बताएं, जिधर जा रहा है उधर सभी अंगुली को कर दीजिए, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र के दिशा की ओर अपने अंगुलियों को क्या कर देना है, मोड़ देना है। तो चलिए या नहीं इधर, तो चुंबकीय क्षेत्र जो आपकी वेग है, आवेशित कण का जो वेग है वो इधर गया, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, ध्यान समझिएगा। तो अंगुली को अंदर की ओर मोड़िए, तो जब अंदर की ओर मोड़ेंगे तो अंगूठा कहां जा रहा है, ऊपर की ओर। ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान समझिएगा।
और ये आवेशित कण का वेग है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सभी अंगुली को इधर करना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। और चुंबकीय क्षेत्र जब अंदर की ओर है तो जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उधर अंगुली को क्या कर देना है, मोड़ना है। तो इधर ले गए, अंगुली को मोड़ दिए, अंगुली को मोड़े ना तो किधर आ रहा है, अंगूठा किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगी, ऊपर की ओर। इस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, ऊपर की ओर। चलिए इस आवेश के स्थान को अब क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अब हम यहां ला दिए इस आवेश को Q। ठीक है, और पुनः चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इसको गति कराएं v वेग से। तो यहां चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत इस प्रकार हम गति करा दिए, ध्यान समझिएगा। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से होगा ना। अब देखिए ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र है और ये आपकी आवेशित कण v वेग से गति कर रहा है, ये अंदर की ओर है। इस पर हम ऐसे गति करा रहे हैं, ऐसे, ध्यान समझिएगा। ये लंबवत होगा ना, लंबवत आगे पकड़िए होगा कि नहीं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हो गई और इस प्रकार ये गति कर रहा है, इस प्रकार। बात समझ पा रहे हैं, ऊपर की ओर, ये अंदर की ओर है। कागज तल पर जब ये अंदर की ओर है और ये ऊपर की ओर गति कर रहा है, इस प्रकार ये गति कर रहा है, ध्यान समझिएगा। कागज तल के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है, ऊपर की ओर इस प्रकार। तो कितना डिग्री का एंगल बनाया, देखिए कितना डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो इस पर जो ये चुंबकीय क्षेत्र फोर्स लगा रहा है उसकी दिशा किधर होगी। तो क्या करना है, जिधर आपका वेग है उधर क्या करना है, सभी उंगली कर देना है और चुंबकीय क्षेत्र के तरफ सभी उंगली को क्या करना है, मोड़ना है। ठीक है, तो देखिए अंदर आपका वेग इस प्रकार है। ठीक है, और उंगली को हम मोड़ रहे हैं, इस प्रकार गया और उंगली को मोड़ रहे हैं, ध्यान समझिएगा। इस प्रकार आपका वेग है, इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक अपने उंगली को नहीं कीजिएगा, आपको उंगली को भी घुमाना है, हमारे साथ साथ अपने उंगली को भी घुमाइए, तभी आपको पकड़ में आएगी। गया इधर, गया ना, भी के तरफ सभी उंगली को लेकर गए और इसको घुमाए। तो जब घुमाइएगा तो आपका अंगूठा भी तो इसके साथ ऐसे घूमेगी, टर्न करेगी, घूमेगा ना। तो ये अंगूठा किधर जा रहा है, लेफ्ट की ओर, यानी इधर की ओर, लेफ्ट की ओर जा रहा है ना। तो इस पर जो फोर्स लगेगा ये लगेगा इधर, F, ध्यान समझिएगा। अब स्थान को चेंज करके हम यहां ला दिए, ध्यान समझिएगा। यहां आपकी आवेश Q है। ठीक है, और v वेग से गति कर रहा है, इस प्रकार। कोई दिक्कत, सॉरी, यहां आपका v वेग से गति कर रहा है, लंबवत, इस प्रकार। ठीक है, यहां देंगे तब लंबवत होगा ना। देखिए अंदर की ओर, बात समझिए, चुंबकीय क्षेत्र है और ये आवेशित कण v वेग से गति कर रहा है, इस प्रकार। 90 डिग्री का एंगल बना ना, लिखा गया है जब आवेश लंबवत प्रवेश करे, लंबवत 90 डिग्री का हमेशा एंगल बनाएगा। ठीक है, तो अब यहां फोर्स किधर लगेगी, तो माइंड लगाइए, इसमें कुछ नहीं सोचना है। जब यहां था, ठीक है, तो इधर की ओर जा रहा था, यानी वेग जब ऐसे थी, अंगूठा उंगलियों को सब क्या किए, घुमाए, तो अंगूठा ऊपर की ओर। तो इसी तरह जब वेग ऐसे जा रही है, ठीक है, तो उंगलियों को जब घुमाएंगे तो अंगूठा कहां आएगा, नीचे की ओर होगा ना। सिंपल सी बात है, जब ऐसे जा रही है, उंगलियों को अंदर की ओर घुमाएगा तो अंगूठा कहां आएगा, नीचे की ओर। जब ये ऊपर की ओर जा रहा है तो ये नीचे की ओर। अगर हम यहां आवेश लेंगे तो ये कहां जा रहा है, लेफ्ट, तो इधर फोर्स लगेगी, राइट। सिंपल सी बात है, उल्टा कर देना है। तो यहां जो फोर्स लगेगा वहां कहां लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, इस पर F फोर्स। समझ पा रहे हैं आप ना। इस आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र जो फोर्स लगा रहा है वो किधर लगाएगा, नीचे की ओर। अब आवेश के स्थान को बदल दिए, अब यहां ला दिए, ध्यान समझिएगा, Q। ठीक है, और ये इस प्रकार गति कर रहा है v वेग से। ठीक है, तो माइंड को ध्यान से
माइंड जो है उसको ध्यान से केंद्रित कीजिए इस फिगर पर। ऑटोमेटिक आपको पकड़ाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र जो फोर्स लगा रहा है उसकी दिशा किधर होगी। देखिए यहां जब पॉइंट था तो इसके लंबवत इस प्रकार जा रहा था v वेग से। जब यहां पॉइंट हो गया तो ये q आवेश v वेग से लंबवत नीचे की ओर आ रहा है, अंदर की ओर है, अब नीचे की ओर आ रहा है इस प्रकार। तो देखिए जब नीचे की ओर आया, जब ये ऐसे लंबवत जा रहा था ऊपर की ओर, तो इस पर जो फोर्स की दिशा थी इधर थी, तो इस पर फोर्स की दिशा किधर होगी। इस पर फोर्स जो लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र जो फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगी, क्योंकि हमें भी के तरफ टोटल उंगली करना है, ठीक है। और जिधर चुंबकीय क्षेत्र है उधर क्या करना है, मोड़ना है। तो हम इधर कर दिए, ठीक है। इधर जब किए, ध्यान समझिएगा, और मोड़ेंगे तो ये अंगूठा भी तो मुड़कर इधर आएगा। जब उंगली इस प्रकार मुड़ेगा तो अंगूठा भी आपका क्या होगा, मुड़ेगा। पुनः समझ लीजिए, जब यहां था मुड़े, अंगूठा कहां गया, ऊपर। जब यहां था मुड़े, अंगूठा कहां आया, नीचे। जब यहां था अंगुली को किधर किए बताइए, इस वेग से इधर जा रहा था, मुड़े तो कहां आया, नीचे। इस वेग से नीचे आ रहा है, भी वेग से इधर किए, ठीक है। अंगूठा को मोड़े तो किधर आएगी, राइट में आएगी ना। तो यहां जो फोर्स लगेगा इधर होगा, ठीक है। और इस फोर्स का मान, जो परिमाण है वो क्या होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो समान होता है। भले इसकी दिशा अलग अलग है, दिशा क्या है, अलग अलग है, इस वेग का दिशा जो है अलग अलग है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो फोर्स लग रहा है आवेश पर, उसका परिमाण हमेशा नियत रहता है, बदलता नहीं है। इस पर उतना ही, इस आवेश पर भी, यहां जो आवेश है उस पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसका भी मान उतना ही होगा, इस पर भी उतना ही होगा, इस पर भी उतना ही होगा, इस पर भी उतना ही होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो आवेश है इस चुंबकीय क्षेत्र में एक वृत्ताकार पथ की तरफ क्या करने लगती है, गति करने लगती है। कैसे गति करने लगती है, एक वृत्ताकार पथ की तरफ, यानी वृत्त के रूप में। ये वृत्ताकार पथ की तरफ क्या करने लगती है, गति करने लगती है, यानी पूरा गोल बनेगा। ये मैं आपको समझा दिया कि एक वृत्ताकार पथ की तरह ये गति करने लगती है। तो अब देखिए, जब ये वृत्ताकार पथ की तरह गति करने लगी तो मैं मान लिया कि ये इसका सेंटर हो गया। ये क्या हो गया, ये सेंटर हो गया। इस सेंटर से इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या है, आर है। तो जो ये आवेशित कण Q गति कर रहा है, जो आपका इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो इस आवेश पर क्या कर रहे हैं, बल लग रहे हैं, इस बल का मान जो है अभिकेंद्र बल के क्या होता है, बराबर होता है। फर्स्ट ईयर में हम अभिकेंद्र बल का क्या किए थे, अध्ययन किए थे। अभिकेंद्र बल उसे कहते हैं जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो सेंटर से उस पर एक क्या लगती है, फोर्स लगती है। तो जब ये आवेश वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो इस सेंटर से इस पर एक क्या लगती है, फोर्स लगती है, जिसे हम बोलते हैं अभिकेंद्र बल। तो इस अभिकेंद्र बल का मान इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो आवेश पर फोर्स लग रहा है उसके क्या होता है, बराबर होता है। उसके क्या होता है, बराबर होता है। तो वहां से हम बराबर करके सबसे पहले इस सर्किल का हम क्या करेंगे, त्रिज्या के मानों को क्या करेंगे, निकालेंगे। त्रिज्या के मान को क्या करेंगे, हम निकालेंगे। कोई दिक्कत? तो आइए अब इसके त्रिज्या के मानों को हम क्या करते हैं, निकालते हैं। फिगर समझ में आ गई? तो हम यहां त्रिज्या के मान को निकालते हैं। त्रिज्या के मान को निकालने के लिए यहां लिखेंगे चुंबकीय बल अब बराबर होगा अभिकेंद्र बल। चुंबकीय बल का जो मान है वो अभिकेंद्र बल की क्या होगी, बराबर होगी। सूत्र कितना होगा, तो QVB साइन थीटा। अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv² बटा r, यानी m जो होता है उस कण की क्या है, द्रव्यमान है, और r इस वृत्ताकार पथ की क्या है, त्रिज्या है। अब यहां से ध्यान समझिएगा, QVB साइन थीटा की जगह कितना रखेंगे, 90 डिग्री, क्योंकि देखिए
थीटा क्या है? बी और बी के बीच बना हुआ एंगल है। तो बी और बी के बीच बना हुआ एंगल कैसा है? लंबवत है। आवेश कैसा प्रवेश कर रहा है? लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो यहां लिखेंगे थीटा की जगह 90 डिग्री बराबर एम बी स्क्वायर बाटा आर। समझ में आ रही है? साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो क्यू भी बी अब बराबर हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाटा आर। अब यहां से वृत्त की त्रिज्या निकाल दिए तो स्मॉल आर बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? एम बी स्क्वायर बाटा में क्यू भी बी, क्योंकि ये आर डिवाइड है, इधर ला दिए मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, इधर ला दिए डिवाइड हो जाएगा। अब यहां से भी से भी को एक कैंसिल कर देंगे तो बचेगा कितना? एम बी बाटा में क्यू बी, यानी वृत्त की त्रिज्या इतनी होगी, एम बी बाटा में क्यू बी। ठीक है। अब यहां से हम निकालेंगे इस आवेश को एक चक्कर पूरा करने में, ठीक है, कितना समय लगेगा, यानी इसका हम अब आवर्त काल निकालेंगे। आवर्त काल, एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को हम क्या बोलते हैं? आवर्त काल। तो आवर्त काल हम कैसे निकालेंगे? तब यहां से लिखेंगे आवर्त काल बराबर आवर्त काल। आवर्त काल एक प्रकार की क्या होती है? समय होती है। तो इसको हम कैपिटल टी द्वारा सूचित करते हैं। तो समय बराबर सूत्र क्या होता है? जितना दूरी है और जिस स्पीड से जा रहा है उस स्पीड से क्या कर देंगे? उसके डिस्टेंस में डिवाइड कर देंगे। तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो अगर दूरी मुझे निकालना होगा इस सर्किल का तो क्या करेंगे? तो हम सर्किल का जब भी दूरी निकालना होता है उसका हम क्या कर देते हैं? परिधि निकाल देते हैं। तो 2 पाई आर, अब बाटा में इसकी चाल किस चाल से चल रहा है? तो भी चाल से चल रहा है, भी लिख देंगे। अब यहां से लिखेंगे 2 पाई छोटा आर, छोटा आर का मान यहां से रख देंगे। छोटा आर का मान कितना आया है? एम भी, अब बाटा में क्यू बी, एम भी बाटा में क्यू बी, और ये नीचे वाला एक भी। बात समझ पा रहे हैं? आर का मान हो गया एम बी बाटा क्यू बी, और ये भी जे का तेव, भी से भी क्या हो गया? कट गया। तो ये कितना हो गया? 2 पाई एम अब बाटा में क्यू बी, यानी जो आवर्त काल होगा कण का वो कितना होगा? एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाएगा? 2 पाई एम बाटा में क्यू बी। कोई दिक्कत? तो ये आपकी वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये आपका आवर्त काल हो गया। अब हम निकालते हैं इसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति किसे कहा जाता है? कि वह कण 1 सेकंड में कितना चक्कर पूरा किया। 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। कि 1 सेकंड में वो कितना दूरी को क्या किया? तय किया। तो आवृत्ति को अब यहां से लिखते हैं आवृत्ति, जिसको हम n से निरूपित करते हैं, जिसका सूत्र होता है 1 बाटा में आवर्त काल, यानी जिसका जितना आवर्त काल आया है उसमें हम क्या करेंगे? 1 बाटा आवर्त काल, यानी 1 में उससे क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। आवृत्ति का अर्थ होता है कि 1 सेकंड में कितना चक्कर क्या किया? पूरा किया। वह आवेशित कण 1 सेकंड में कितना बार इस वृत्त पर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। मूव मतलब घूम रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति। आवर्त काल किसे बोलते हैं? कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी आवेश इस पॉइंट से चला तो इस पॉइंट पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगी? तो कितना समय लगेगा? 2 पाई एम बाटा में क्यू बी। और इसका अर्थ होता है कि 1 सेकंड में वह कितना दूरियों को, 1 सेकंड में वह कितना चक्कर पूरा कर लिया, यानी कितना 1 सेकंड में, एक बार में 1 सेकंड में कितना बार वो क्या हो गया? घूम गया। आप समझ पा रहे हैं? तो n बराबर 1 बाटा t सूत्र होता है 1, और t का मान रख देंगे। t का मान कितना आया है? 2 पाई m, अब बाटा में क्यूबी। क्यूबी को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्यूबी बाटा में 2 पाई m। ये आवृत्ति का सूत्र हो गया, क्यूबी बाटा 2 पाई m, और ये आवर्त काल का सूत्र हो गया, और ये वृत्त की क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। और हम जान गए कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति किस प्रकार होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।